गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते कि आज 18 सितंबर का दिन भारतीय एयरटेल का कैसा गया और अब 21 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए, जब भारतीय एयरटेल क्लोज़ होता है आज तो ये 494 रुपये 55 पैसे पे क्लोज़ होता है। स्टॉक हाई लगा आज ऑलमोस्ट 15 रुपये 55 पैसे के करीब इतना ही बढ़ता है। अगर आप देखेंगे स्टॉक का हाई लगता है 497 रुपये 65 पैसे और स्टॉक का लो लगता है 475 रुपये 30 पैसे। देखिए, जिन लोगों ने भी कल की वीडियो देखी थी तो हमने बहुत क्लियरली बात करी थी और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सारे व्यूवर से, प्लीज़ वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आराम से देखिए करिए, कुछ लेवल्स को इंपॉर्टेंट को समझने की कोशिश करिए। अभी मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक जानकारी शेयर करने वाला हूँ फॉर योर एजुकेशन, प्लीज़ उसको भी ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अब देखिए, कल हमने बात करी 474 योर फर्स्ट सपोर्ट और अगर ये टूटेगा तो मैंने बात करी थी कि 468 का लेवल आएगा और अगर ये मेजर सपोर्ट टूटेगा तो हम 455 की बात करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, ये सपोर्ट ही नहीं टूटता, हमने कल भी देख लिया, हमने आज भी अभी ये सपोर्ट नहीं टूट रहा, तो आप क्यों घबरा रहे हैं इस लेवल्स के लिए। देखिए, ये तो आपको बताना, जानकारी देना, ये मेरा काम है, क्योंकि अगर जब आपके पास पूरे दिन में, मैं तो आपके साथ बात करने वाला नहीं हूँ, तो पूरे दिन का जब आपके पास व्यू होगा आप तब भी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 484 एक आपका पहला रेजिस्टेंस का जोन है और उसके बाद 497, और मैंने आपको बोला था अगर हम इसके आसपास कहीं क्लोज करते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक में 2 या 3% की आने वाले टाइम पे और तेज़ी हमको दिख सकती है। बात मैंने आपसे आज से 2 या 3 दिन पहले वीडियो में करी थी इस बारे में, राइट, ये भी बात मैंने आपसे करी थी। अब देखिए, आज जब आप स्टॉक का, और एक और सबसे मेजर चीज़ मैं आपके साथ व्यूवर्स जो डिस्कस करता हूँ वो है प्राइस एक्शन। मैं आपको हर बार एक चीज़ बोलता हूँ कि देखिए, हम जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपके साथ 2 चीज़ों पे बात करता हूँ, सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। बट सारा दिन आप प्राइस एक्शन तो देखेंगे या नहीं देखेंगे इंट्राडे के लिए। अगर जिनके पास पोजीशनल ट्रेड है वो एक अलग चीज़ है, पर जिनको इंट्राडे में यहाँ पर पैसा कमाना उनको तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और बिना प्राइस एक्शन के आप काम नहीं कर सकते। मेरा प्राइस एक्शन से क्या मतलब है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब ये सिंपल एक, ये अगर आप चीज़ समझेंगे, ये आप समझ लीजिए स्टॉक का सपोर्ट है, यहाँ पर है स्टॉक का प्राइस 100 रुपये, स्टॉक चलता है, एक रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट करता है और यहाँ पर 115 रुपये का भाव हो जाता है इसका, राइट। अब जब यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक जोन क्रिएट करता है तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर बन जाएगी इसकी सप्लाई। सप्लाई कैसे बन जाएगी, यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स, ये आपको स्टॉक नीचे लेके आता है। अब ये यहाँ पर, अब आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक यहीं पर आके ऐसे घूम जाएगा या ये स्टॉक थोड़ा ऊपर रह के यहाँ से घूम जाएगा, ये कहीं से भी जा सकता है। बट ये 100 रुपये का जब भी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि 100 रुपये जो है वो एक मेजर पहला सपोर्ट का जोन है। अब जब ये इसको तोड़ेगा और इसके बाद यहाँ से रिकवरी करेगा तो हम बात करेंगे कि 100 रुपीज़ पहला सपोर्ट है और 97 रुपीज़ दूसरा सपोर्ट। आप मेरी बात समझ रहे हैं। दैट्स हाउ यू मार्क दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये फिर से वापस ऊपर जाता है और इस बार ये ऊपर निकल जाता है और ये फिर वापस वहाँ से नीचे आता है और ये फिर जब ट्राई करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या स्टॉक इसी चीज़ के लिए बना है कि यहाँ पे 100 रुपये से लेके 115 रुपये के बीच में घूमता रहेगा? नहीं, ये स्टॉक जब यहाँ पर आएगा और इसको अगर ब्रेकआउट देना है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। आज भी ऐसा ही हुआ स्टॉक में। अगर आप देखेंगे स्टॉक को, 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करेंगे, आप देखिए स्टॉक ने 484 से लेके 487 के ऊपर टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर ऐसे प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बना के कैंडल बना के दी, फ्रीज प्राइस एक्शन बनाया, फिर आपको एक कैंडल बना के दी बड़ी, तो और आपको क्या चाहिए था। और जब ये लास्ट के आधे पौने घंटे में जो स्टॉक ने तेज़ी आपको दी यहाँ से 10-12 रुपए की, वो एक एक्सेप्शनल तेज़ी आप देखिए सप्लाई आज आपको देखने को मिली। अब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। अब आप मेरी बात समझिए, मैं बहुत बारी इन पैटर्न्स के ऊपर बात करता हूँ, प्लीज़ पैटर्न्स को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं कि पैटर्न बनता है इस तरीके से, राइट। अब ये पैटर्न इस तरीके से जब बन रहा है, राइट, तो अगर आप इसमें देखेंगे कि जो इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा।
या तो लेट्स सपोज हम इसको मान के चलते हैं ये 100 रुपये, तो ये 100 से लेके 102 रुपये तक यहाँ पर हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। तो जब मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये किसी ना किसी पॉइंट पे या तो हम सपोर्ट को ब्रेक करेंगे या हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देंगे। अब देखिए जो यहाँ पर ये पैटर्न बनता है इसको आप बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में रेजिस्टेंस हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो आपका यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर जो आप लोअर हाइज देख रहे हैं यहाँ पर बनते हुए, लोअर हाइज बनते देख रहे हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर हाइज बनते हैं वो सिमिलर रहते हैं, और जो यहाँ पर लोअर हाइज हैं यहाँ पर बनते चले जाएंगे ये इस तरीके से। मैं आपको एक काम देता हूँ, आज आप मेरे लिए देखना, आज आप 5 मिनट्स चार्ट निकालना बैंक निफ्टी का, ओके, निफ्टी बैंक का निकालना। मैंने आपको असेंडिंग ट्राइंगल समझाया है, ऐसे ही डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिसेंडिंग ट्राइंगल किस तरीके से बनता है। डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता है इस तरीके से, इस तरीके से आपका जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल बनता है। एक बड़ी कैंडल बनी थी, आज बनी ना, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, जब आपने 22,300 से गिरावट आती देखी ऑलमोस्ट 21,700 के आसपास की। 15 मिनट में ये स्टॉक इतना नीचे आया। आप ये प्राइस एक्शन यहाँ से नोट करिएगा, आपको बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रही थी, बार बार आपको रिजेक्शन आ रही थी, और 22,300 का लेवल हम तोड़ नहीं पा रहे थे। ये बन रहा था आपका सपोर्ट का जोन, ये आपके बना रहा था हायर लोज बनाता जा रहा था। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अब आप मेरी बात समझिए कि जब किसी ने ये पैटर्न्स फॉर्म किए होंगे, जब जापानीज़ ने ये सारी ये ढूंढे होंगे कि ऐसा जब मार्केट में जब जब होता है तो उसके 70% चांसेस होते हैं कि वहाँ पर स्टॉक जो वो वैसा ही रिएक्ट कर जाए, ब्रेक डाउन दे जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये ब्रेक डाउन की सिचुएशन बनने के 70% चांसेस हैं। हम लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। आप ये देखिए, प्राइस एक्शन को देखने का मेरा पॉइंट यहाँ पर है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होना ज़रूरी है, बट अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपकी यहाँ पर लाइफ बहुत बड़ी हो सकती है। मेरा ये सारी डिस्कशन करने का पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोफेशन में यहाँ पर 1, 2 साल, 3 साल बहुत सारा पैसा कमाने के लिए इस थॉट से मत आइए। यहाँ पर आप ये सोचिए कि आप इस प्रोफेशन में 35 ईयर्स, 50 ईयर्स ऐसा सोच सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये टाइम के साथ आपको आएंगी, बट आपको ये अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर एनालिसिस के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम एनालिसिस के ऊपर आते हैं, हम देखते हैं कि आज हमें अच्छी खासी क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्या बन जाते हैं। तो देखिए 484 ये आपका अब क्या बन गया, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस था वो अब आपका क्या बन गया, वो आपका अब सपोर्ट का जोन बन गया। तो 484 आपका पहला सपोर्ट है, और यहाँ से 476 आपका दूसरा सपोर्ट है फॉर भारतीय एयरटेल। अब आपके पास स्टॉक में रेजिस्टेंस कहाँ है, तो देखिए मैंने आपसे बात करी थी 1512, 1513, तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस का जोन है ऊपर की तरफ। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर 20 से 25 मिनट ट्रेड करने में सफल रहते हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक में आपको वापस जो है वो 522 के लेवल आते देख सकते हैं। तो ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 512, 513। चलिए हम ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं। देखिए जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पर आपके साथ चार्ट्स के ऊपर मार्क किए, हम इसको ऑप्शन चेन के साथ क्लैरिफाई कर लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ये भी क्वेश्चन आता है मुझे कि सर हम ये डेटा देखते हैं। देखिए मेरे वीडियोस में क्या सिर्फ आपको डेटा ही दिखता है? मैं इस डेटा को इसलिए देखता हूँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि सेलर और बायर का जोश किस तरफ है, कहाँ पर सेलर ज़्यादा बैठे हैं, कहाँ पर बायर ज़्यादा बैठे हैं। सो हमें उसका एक व्यू मिलता है। बट ये सारी चीज़ें रोज़ चेंज होती हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपको कहीं पे भी ट्रेड आप इंट्राडे में इन सब चीज़ों को देख के ले रहे हैं तो ये ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ वाले देखते हैं सबसे ज़्यादा। बट जब आप कैश में या फ्यूचर में इन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आपके लिए डेटा इनरेलेवेंट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ बना के काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ आपके लिए वो काम करेगा। चलिए अब देखिए आप अगर हम अपना पहला सपोर्ट देख रहे थे 484, तो देखिए 490 की स्ट्राइक के ऊपर आता हूँ। 9,255 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज आपको यहाँ पर पुट राइटिंग दिख रही है। 13,70,000 के करीब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। मैं विजा विज यहाँ पर कॉल साइड पे भी आना चाहूँगा। आज यहाँ पर 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई, और आप देखेंगे कि 14,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ऑलमोस्ट यहाँ पर ओपन। तो यहाँ पर अभी भी बुल्स और बियर्स की फाइट है, आप इसको मत भूलिएगा। ये अभी भी यहाँ पर बुल्स और बियर्स की फाइट जारी है। 500 की स्ट्राइक देखिए,
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग है और 31,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अभी भी ओपन खड़े। अब आप देखिए मेरे साथ विजा विज कॉल पे आ जाइए, तो यहाँ पे 7,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज आपको अनवाइंड नहीं दिख रही, लोगों ने अपने शॉर्ट्स कवर किए, और 60,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर भी ओपन करे, तो यहाँ पर अभी भी ये टफ जोन बन जाता है। तो 512 से लेके 513 जाने से पहले मुझे लगता है एक जोन आपका 502 से 503 का भी हो सकता है। आप इसको भी तवज्जो ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन चेन का डेटा हमको ये बता रहा है, राइट। उसके ऊपर 510 के ऊपर भी आते हैं तो देखिए यहाँ पे 24,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर अभी भी ओपन है। तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी आपके पास ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग मैसिव अभी भी पड़ी है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है अभी मंडे पर। जो हमने ऑप्शन यहाँ पर हमने अभी लेवल्स मार्क किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक जो है वो उसके आसपास कहीं काम करता ज़रूर दिखेगा। अब देखिए मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट लेवल दिखाता हूँ, यहाँ पर 480 की स्ट्राइक पे आना चाहूँगा। आज यहाँ पर माइनस हुए 3,18,372 कॉन्ट्रैक्ट्स और आप देखेंगे यहाँ पर 19,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन करे। तो देखिए लोगों ने यहाँ पर अपने तेज़ी जो है वो कर रहे थे, उन्होंने वो उसको छोड़ी है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि 480 की स्ट्राइक पर अभी भी 12,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन करे। आज 10,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर अनवाइंड भी हुए हैं, उसके बावजूद 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है नीचे की तरफ लोग बने हुए हैं और आपको यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जो कॉल है उसकी ज़्यादा अनवाइंडिंग होती है अभी नहीं दिख रही, ठीक है। मैसिव आज हुई है, आधी तो ऑलमोस्ट यहाँ से हो चुकी है। अब मंडे का दिन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्टॉक है वो आने वाला आपको समा दिखाता है, राइट। आई होप आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मुझे ऐसे प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और भी एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।